चाहे सीताराम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, तो श्रीमन नारायण कहो, चाहे राधे राधे कहो, सब एक ही है। ब्रह्म एक है और रूप अलग अलग हैं। इसलिए संत बनने के लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। जब भगवान का भजन हमेशा आप करते रहेंगे, उनके नाम का गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो आपके पास जो है भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर, और आपके अंदर एक शक्ति आएगी जिससे कि आप दूसरों का संकट जो है दूर कर सके। जब आपके पास शक्ति आएगी तभी तो आप दूसरों का संकट दूर कर सकते हैं। तब देखिए भगवान का नाम में कितना बड़ा गुण, कितना प्रभाव है कि एक साधारण से मनुष्य को भगवान जो है अगर उनकी वह भक्ति करता है तो इतनी बड़ी पावर दे देते हैं कि वह अपना तो क्या दूसरों का संकट भी दूर करने में सामर्थ्य हो जाता है। यह भगवान की लीला और माया है। तो ऐसा होने के लिए, ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भगवान का बनना पड़ेगा। उनके नाम का गुणगान, कीर्तन और भजन करना पड़ेगा, तभी जो है वह शक्ति आपके पास आएगी। ऐसे कोई साधारण चीज तो नहीं है कि कोई उठाकर आपको दे दिया या आपको मिल गया। इसके लिए आपको परिश्रम, लगन, श्रद्धा, भाव, भक्ति लाना पड़ेगा, तभी यह कार्य सिद्ध होगा। तभी आप जो है खुद को बलवान बनाएंगे और दूसरों का संकट दूर करेंगे। देखिए भगवान के नाम में कितना गुण, कितना प्रभाव और कितना शक्तिशाली भगवान का नाम होता है कि भगवान का नाम लेने वाले का, उनका कीर्तन करने वाले का, उनके नाम का लेखन करने वाले का कोई भी सामना नहीं कर सकता। परंतु यह सब भक्ति भाव जो इसके दुश्मन है, भक्ति के दुश्मन है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ए सब पर रघुबीर भजहु भजहि जहि संत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को त्याग कर जब आप भगवान के भजन को करेंगे तभी यह कार्य होएगा। सब पर रघुबीर भजहु भजहि जय संत। इन सब को बगल करके जो भगवान का भजन करता है वही संत होता है और उसी के पास ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान का भजन कीर्तन सभी करते हैं, अपने को सभी संत मानते हैं और सभी साधु मानते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं समझते कि यह सब कैसे करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। तो भक्ति का दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को हटा करके जब आप भगवान के भजन को करेंगे, उनके नाम का गुणगान करेंगे, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती, तभी प्राप्त होगी। वैसे तो सभी अपने को भक्त मानते हैं, सभी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भरा हुआ होता है। यही कारण है कि उनको उसका फल नहीं प्राप्त होता और अपनी गलती को नहीं मानते, ऊपर से भगवान को दोषी ठहराते हैं कि मैंने बहुत पूजा किया, पाठ किया, दर्शन किया, इससे क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। वह अपनी गलती ना मानकर भगवान को दोषी ठहराते हैं। जो रास्ता है उस रास्ते से आपने भगवान का भजन पूजन किया ही नहीं, उसका फल कहाँ से प्राप्त हो?
जब इन सब को हटा करके आप भगवान का भजन करेंगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा और तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की भक्ति, भजन, पूजन अवश्य करना चाहिए और श्रद्धा भाव भक्ति से करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।